इस वीडियो में मेंस लेवल का अरिथमेटिक का क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्या कर रहा है इसमें? इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज 20 लीटर मोर देन दैट ऑफ वाटर एंड द कॉस्ट ऑफ प्योर मिल्क इज 48 रुपीज़ पर लीटर। तो एक मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का, जिसमें मिल्क जो है वाटर से कितना 20 लीटर ज़्यादा है। तो ये एक्स है अगर, तो यहाँ पर कितना एक्स प्लस 20 हो गया। उसके बाद क्या बोला है कि जो प्योर मिल्क है उसका कॉस्ट क्या है 48 रुपीज़ पर लीटर। आगे बोल रहा है क्या, इफ़ द कॉस्ट ऑफ प्योर मिल्क वर 12.5% लेस देन द कॉस्ट ऑफ मिक्सचर वाज रुपीज़ 4.5 पर लीटर लेस देन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर। अगर 12.5% लेस करते हैं प्योर मिल्क का कॉस्ट तो क्या होगा यहाँ पे 12.5% मतलब 1/8, 48 का 1/8 मतलब 6, तो 48 से 6 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 42, यानी 42 रुपीज़ पर लीटर हो जाएगा प्योर मिल्क का कॉस्ट। तो कह रहा है जो 48 से 42 हो रहा है ना कॉस्ट प्योर मिल्क का, तो इससे मिक्सचर तो जो मिक्सचर का जो कॉस्ट है पर लीटर, उसमें कितना का डिफरेंस आ रहा है 4.5 रुपीज़ पर 4.5 रुपीज़ का। ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम बात करते हैं मिल्क और वाटर का मिक्सचर है ये, तो ये तो दिया हुआ है, तो इसमें वाटर का जो कॉस्ट हो तो जीरो है। ठीक है ना, कि अगर कोई पानी मिल जाता है दूध में तो उसमें जो है मिल्क वाटर तो उसको फ्री मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो वाटर का कॉस्ट तो जीरो है। मिल्क जो है यहाँ पर उसका कॉस्ट जो होगा वही कॉस्ट क्या होगा पूरे मिक्सचर का भी कॉस्ट होगा। ठीक है, तो वाटर के कॉस्ट को जीरो माने यहाँ पे, तो मिक्सचर का कॉस्ट क्या हो जाएगा, जो मिक्सचर में मिल्क है उसका कॉस्ट। तो अगर 48 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से अगर देखा जाए तो मिक्सचर का कॉस्ट कितना हो जाएगा एक्स प्लस 20, यानी अमाउंट ऑफ या क्वांटिटी ऑफ मिल्क, और मिल्क का जितना क्वांटिटी उसका मिल्क का जो कॉस्ट होगा वही क्या होगा टोटल मिक्सचर का भी कॉस्ट होगा, क्योंकि वाटर का कॉस्ट क्या है जीरो है। लेकिन अगर ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि पर लीटर कॉस्ट जो है मिक्सचर का कितना होगा, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इन टोटल कॉस्ट को डिवाइड करना पड़ेगा टोटल क्वांटिटी से। ठीक है, तो कितना एक्स प्लस 20 मिक्सचर मिल्क है और एक्स वाटर है, तो 2x प्लस 20 यहाँ पर लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ पर अगर 42 लीटर वाला केस लेते हैं यहाँ पे, तो उसके अनुसार कितना हो जाएगा एक्स प्लस 20 मिल्क का क्वांटिटी है और 42 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से ये टोटल मिक्सचर का भी क्वांटिटी कॉस्ट हो गया और मिल्क का भी कॉस्ट वही है। ठीक है, तो x प्लस 20/42, और फिर यहाँ पर क्वांटिटी तो सेम है तो 2x प्लस 20, ये हो गया कॉस्ट ऑफ मिक्सचर पर लीटर, और ये भी कॉस्ट ऑफ मिक्सचर पर लीटर। इन दोनों के बीच का ही अंतर तो 4.5 दिया हुआ है। अब देखिए माइनस करना है कैसे यहाँ पे, तो x प्लस 20 यहाँ दिख रहा है तो कॉमन ले लेंगे यहाँ पर। उसके बाद नीचे 2x प्लस 20 दिख रहा है तो ये भी कॉमन ले लेंगे, नीचे भी 2x प्लस 20। ऊपर क्या बचा हुआ है, अच्छा माइनस कर रहे हैं ना, तो 40 ऊपर बचा है यहाँ पे 48, यहाँ बचा है 42, तो 48 माइनस 42 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो इजिकल टू कितना लिखेंगे 4.5। इसको 3 से काटेंगे तो 1.5 हो जाएगा, 15 या 45, और 3 से काटेंगे इसको तो 2। तो मतलब यहाँ पे और एक चीज़ यहाँ से 2 कॉमन लिया जा सकता है ना, 2 इंटू एक्स प्लस 10 लिख सकते हैं इसको, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये तो इसके बदले इसको लिखा गया। ठीक है, 2 कॉमन लिख करके, तो अब क्या बचा यहाँ पे, और 1.5 को क्या लिख सकते हैं 15/10, यानी 5×3 = 15, 5×10 3/2 लिख सकते हैं ना। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 2x प्लस 40 इजिकल टू 3x प्लस 30, 3x प्लस 30। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी 3x, ये 2x इधर गया तो कितना बचा x, और 40 में से 30 घटाएंगे तो 10, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 10। अब आते हैं मिक्सचर में, मिक्सचर में मिल्क कितना हो जाएगा, तो 10 प्लस 20 30 लीटर यहाँ पे, और वाटर कितना 10 लीटर। अब आते हैं क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में बढ़ने से पहले यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर ले कि इसमें जो है मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो हो क्या होगा 30 और 10 का रेशियो है, तो 3 और 1 का हो जाएगा यहाँ पे रेशियो। अब इसमें से आगे बोला है कि 8 लीटर क्वांटिटी जैसे मिक्सचर का क्या करते हैं रिप्लेस करके सेम क्वांटिटी जैसे प्योर मिल्क का ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बोला कि न्यू मिक्सचर में जो है नहीं न्यू मिक्सचर में नहीं, कॉस्ट ऑफ द न्यू मिक्सचर पर लीटर। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे 8 लीटर अगर इस मिक्सचर को बाहर निकालेंगे तो इस 8 लीटर के साथ जो है मिल्क एंड वाटर कितना चला जाएगा, तो उसमें भी रेशियो जो मिल्क एंड वाटर का क्या होगा, रेशियो पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 3 और 1 का ही रेशियो होगा इसमें 8 लीटर में। 3 और 1 4 यूनिट का वैल्यू अगर 8 है तो 4 दूना 8, तो 3 दूना 6, और ये 2
मतलब 30 लीटर मिल्क में से 6 लीटर जो है मिल्क क्या हो गया इसके इस 8 लीटर मिक्सचर के साथ चला गया, तो बचा मिल्क कितना 24 लीटर। और 10 लीटर वाटर था, उसमें से 2 लीटर वाटर यहाँ चला गया, तो बचा कितना 8 लीटर। अब ये बोला है कि ये प्रोसेस करने के बाद क्या किया जाता है, यानी रिप्लेस किया जाता है मिक्सचर से 8 लीटर मिक्सचर को निकाल करके उस प्योर मिल्क 8 लीटर ऐड किया जाता है। जो लास्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में उसमें बात कर रहे हैं। तो 24 और 8 कितना हो जाएगा, 32 लीटर मिल्क हो जाएगा यहाँ पे प्योर मिल्क। और वाटर कितना है 8 लीटर का 8 लीटर ही रहेगा। 10 में से 2 लीटर इधर चला गया तो 8 लीटर बचा हुआ है। तो टोटल क्वांटिटी मिल्क का टोटल क्वांटिटी मिक्सचर का कितना हो जाएगा 32 + 8 यानी 40 लीटर टोटल क्वांटिटी है। अभी हमसे पूछा क्या था कि न्यू मिक्सचर है उसका कॉस्ट पर लीटर क्या होगा, तो उसका मतलब उसमें भी जो मिल्क है 32 लीटर उसी का कॉस्ट क्या होगा, उस मिक्सचर का कॉस्ट होगा। वाटर का कॉस्ट पहले बता चुके कि 0 ही मानेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 32 लीटर मिल्क का 48 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से ये कॉस्ट नहीं, क्योंकि कंडीशन के अनुसार ये दिया गया था, ताकि हम जो सो क्या कहें जिसकी हेल्प से क्या किया एक्स की वैल्यू निकाल चुके हैं यहाँ पे। अब जो है 48 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से 32 लीटर मिल्क का कितना, या जो पूरे मिक्सचर का जो कॉस्ट होगा यही जो मिल्क का कॉस्ट वही होगा। तो मिक्सचर का क्वांटिटी कितना है 40 लीटर, तो 32 × 48 ये टोटल कॉस्ट हो गया मिक्सचर का, डिवाइड करेंगे 40 से तो क्या पर लीटर कॉस्ट निकल जाएगा। तो 8 से काटेंगे तो 5 बार में, 8 से काटेंगे 4 बार में, 40 चौका 160 और 8 चौक 32, तो 192/5 आ गया। तो 192 यहाँ से लिख रहे हैं, ठीक है। ये वैल्यू जो है 192 एक मिनट, हाँ 5। तो 5 5 3 15 हो गया, 4 बचा, 4 और 2 42, 5 8 40 हो गया, 5 का 20, 38.4 रुपीज़ पर लीटर जो होगा न्यू मिक्सचर का कॉस्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ पे टाइम लगता है थोड़ा यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने में, नहीं तो ये क्वेश्चन जो है आपको जनरली ये 1 से 2 मिनट के अंदर बन जाना चाहिए था, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे 1 2 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसमें फिर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन एक्स एट R% आफ्टर 2 years टू द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन एक्स 3 ईयर। अच्छा ये क्या किया है यहाँ पर इसमें एक्स रुपीज़ यानी कि प्रिंसिपल है ये एक्स है, इस और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आर है, तो दोनों केस में यहाँ पर एक्स प्रिंसिपल एक्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है। और इन्फॉर्मेशन किस चीज़ के बारे में दिया, रेशियो दिया हुआ है 2 साल का CI और SI के बीच का डिफरेंस, और फिर 3 साल का CI और SI के बीच का डिफरेंस का रेशियो कितना दिया हुआ है 25 और 76, यानी 25/76 इसको लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर समझना ये है कि अगर सेम सम होगा और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो ये 2 साल का जो डिफरेंस होता है CI और SI का उसको कैसे लिखते हैं PR²/100²। और 3 साल का जो डिफरेंस होता है उसको लिखा जाता है PR² × 300 + R डिवाइडेड बाई 100³ ये 2 साल का डिफरेंस है और ये 3 साल का डिफरेंस है, और इसी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 25/76। पी का मतलब यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार एक्स दिया हुआ है, आर तो मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आर ही है। अब देखिए इसमें होगा क्या, यहाँ पे एक्स रखेंगे तब भी या पी रखेंगे तब भी। अगर हम इसमें देखेंगे इसी दोनों का रेशियो दिया हो तो पी² ऊपर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है पी², तो पी² से पी² कैंसिल हो गया। अब ऊपर बचा क्या, ये बचा 1/100 का स्क्वायर इंटू ये 100 के ऊपर चला जाएगा तो 100³ और डिवाइडेड बाई 300 + R बचा ना यहाँ पर 300 + R, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है 25/76, ठीक है। 100 के स्क्वायर से 100 का क्यूब 100 टाइम में कट जाएगा, 25 से 4 बार में काटेंगे तो 100 हो जाएगा, और 4 को 76 से मल्टीप्लाई करें 76 से तो कितना हो जाएगा 70 × 4 करेंगे तो 7 चौक 28 280, और 6 × 4 24, तो 280 में 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 304। तो 304 300 + R के बराबर होगा, 304 का वैल्यू 300 + R के बराबर, तो R का जो वैल्यू है यहाँ पे 304 - 300 करेंगे तो 4, तो R की जो वैल्यू है यहाँ पे कितना आ गया 4%। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। एक्स का वैल्यू तो नहीं निकले यहाँ से क्योंकि एक्स तो यहाँ पर प्रिंसिपल कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, तो आर की वैल्यू जो इन्फॉर्मेशन जितना दिया गया था उससे निकाल चुके यहाँ पे। अब आते हैं सेकंड नेक्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन का, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट ऑन x - 2। अच्छा यहाँ भी 2 साल का ही डिफरेंस दिया हुआ है और यहाँ डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है ना, 45 रुपीज़ का डिफरेंस है। फॉर्मूला तो यही अप्लाई करेंगे PR²/100², क्योंकि 2 साल का ही है, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो ये है
पी आर स्क्वायर दिख रहा है ना, हाँ, पी आर स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर के मतलब क्या होगा, पी की जगह पर क्या है एक्स माइनस 7000, तो एक्स माइनस 7000 लिखेंगे यहाँ पे। और आर स्क्वायर के मतलब आर की वैल्यू तो 4 आया यहाँ पे, ठीक है ना, आर प्लस 1 बोला है ना, तो मतलब 4+1 यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, R+1% है, तो 4+1 5%, तो आर स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 5 का स्क्वायर यानी 25, और नीचे क्या हो जाएगा 100 × 100, और इसकी वैल्यू दिया गया है यहाँ पे कितना 45, 25 चौका 100, तो 45 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 180, 180 को 100 से मल्टीप्लाई 18,000, एक्स माइनस 7,000 का वैल्यू अगर 18,000 तो एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी यहाँ पे 18 + 7,000 यानी 25,000। अब क्वेश्चन में क्या पूछा आगे, देन फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन x/2, x/2 मतलब 25,000 का आधा तो 12,500, पर सिंपल इंटरेस्ट पूछा है R+4% के रेट से, तो यानी 4 + 4 यानी 8% के रेट से 2 साल में, तो 16%, 12,500 का 16% क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट होगा, तो 00 से 00 कैंसिल, 16 × 85, 16×32 60, 40, 16 कम 16 और 1 मिनट, हाँ 16 कम 16 और 4 यहाँ पर बचाना, तो 16 4 20, तो 2000 क्या होगा यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई जो है इसका इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 ना, 3 नंबर, हाँ यहाँ है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 3 वर्कर ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट वर्क इन 9 डेज, ठीक है, तो ए बी और सी मिलकर के किसी काम को जो है 9 डेज में कंप्लीट कर देता है। आगे क्या बोला, बी सी डी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन डैश डेज, तो मन नहीं पता है, मतलब ये हो सकता है तो पूछा होगा क्वेश्चन में बी प्लस सी प्लस डी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन डैश डेज, तो यहाँ लिख लेते हैं व्हाट का साइन इफ। आगे क्या बोला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा पर, ये इधर है, इफ द एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी आर रेस्पेक्टिवली 30%, 50%, 1 मिनट इस क्वेश्चन का कुछ पार्ट इधर है, अच्छा, एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली 20%, 30%, 50% ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ डी। एफिशिएंसी क्या होता है यूनिट टाइम में जो वर्क किया गया, एक दिन में कितना वर्क किया गया द्वारा किसी द्वारा, ठीक है, यहाँ पे किसी पर्सन द्वारा, यहाँ पे जो है, तो डी के रेस्पेक्ट में एफिशिएंसी का जो वैल्यू दिया गया यहाँ पे, तो अगर डी का जो एफिशिएंसी मान लेते हैं यहाँ पे 100 है, तो ए की जो एफिशिएंसी है वो कितना हो जाएगा 20%, 100 का तो 20 होगा यहाँ पे बी, उसके बाद बी की एफिशिएंसी 30 और सी की जो एफिशिएंसी वो 50, ये नहीं बोला, हाँ आगे जो है क्या कह रहा है, अच्छा इसमें रेशियो निकाल सकते हैं यहाँ से एफिशिएंसी का, 10 2 3 और 5 का रेशियो आ गया, नहीं 10 2 3 और 5। अभी क्वेश्चन क्या पूछा उसके बाद, देन फाइंड द वैल्यू विच कैन बी फिल्ड इन द ब्लैंक, मतलब सीधा सा कि बी सी और डी जो है इस वर्क को कितना दिन में पूरा करेगा। अब देखिए ये बहुत एक तरह से कहा जाए तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं था यहाँ पे, ये था ए बी और सी अगर 9 दिन में काम करता है तो ए टोटल वर्क यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि एफिशिएंसी का रेशियो दिया है, मतलब एक दिन में ये तीनों मिलकर कितना काम करेगा, 2 इधर 3 2 3 तो 5 और 5 10, तो 9 दिन में कितना काम किया होगा, टोटल काम 90 काम हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये 90 वर्क को बी सी और डी कितने दिन में करेगा, वही तो ब्लैंक में फिल होगा, तो बी और सी का एफिशिएंसी यानी एक दिन में कितना काम किया 3 और तो 5 8, और डी का एफिशिएंसी कितना है 10, तो 8 और 10 18 की एफिशिएंसी से, यानी एक दिन में 18 काम करेगा, तो 90 काम करने में से कितना टाइम लगेगा तीनों को, 18 पंचे 90, सो 5 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, 5 डेज में ये बी सी एंड डी क्या करेगा टोटल वर्क कर देगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 नंबर ना, ये बोल रहा है यहाँ पर, एक मिनट, ये क्वेश्चन जो है इनइक्वालिटी पर बेस्ड भी है और साथ ही साथ इसमें जो कंसेप्ट यूज़ किया जाएगा वो है बोट एंड स्ट्रीम पर बेस्ड क्वेश्चन है। कारण क्या, बोट कैन कवर डैश मीटर डाउन स्ट्रीम, बोट कैन कवर डैश मीटर डाउन स्ट्रीम इन 25 सेकेंड एंड डैश मीटर अप स्ट्रीम इन 35 सेकेंड्स, तो यहाँ से तो हमें कुछ मिला नहीं। उसके बाद क्या, टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 540 मीटर डाउन स्ट्रीम इज 20% मोर देन दैट टेकन बाय द बोट टू गो 300 मीटर अप स्ट्रीम, तो 540 मीटर डाउन स्ट्रीम, अच्छा डी से और यू से नोट कर लेते हैं, डाउन स्ट्रीम को डी से नोट कर लेते हैं, 500 अच्छा 440 540 है ना, तो 540 मीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा, तो
तो डिस्टेंस बाई स्पीड, स्पीड डाउन स्ट्रीम स्पीड को डी से डिनोट कर लेते हैं यहाँ पे। तो 540 बाई डी जो है वो बराबर है किसके, 300 मीटर अप स्ट्रीम जा रहा है यहाँ पे। अप स्ट्रीम को यू से डिनोट कर लेते हैं यहाँ पे, अप स्ट्रीम स्पीड को। दोनों ये टाइम है यहाँ पे करा है कि ये जो टाइम है इस टाइम के क्या है, इससे 20% ज़्यादा है, मतलब 1/5 ज़्यादा है। तो अगर ज़्यादा होगा तो इसका कितना हो जाएगा, 6/5 होगा। 5 से काटेंगे इसको तो 5 छत्ती 60 आ गया यहाँ पे। 0 से 0 को काटे यहाँ पे, 6 नंबर 54, तो 9 हो गया यहाँ पे। 3 से 3 थी 9, 3 दूना 6। यहाँ से क्या मिला हमें, डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड का रेशियो निकल गया यहाँ से, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड को अगर यहाँ रखते हैं और यू को यहीं पर रहने देते हैं तो इधर क्या है 3 है, और यहाँ पर ये 2 इधर आ जाएगा तो 3/2। अब एक से हाँ, ये हमें क्या मिला यहाँ पे, डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड का रेशियो। अगर ये 3x है तो ये 2x होगा। आगे क्या बोला है, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर अबाउट 20% मोर। ये कंडीशन दिया कि अगर 20% ज़्यादा होता बोट का स्पीड स्टिल वाटर में। अच्छा एक मिनट, अगर हमें डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम पता है तो बोट का जो स्पीड होता है स्टिल वाटर में, बोट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इतना ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं था। स्टिल वाटर यानी कि बोट की खुद की जो स्पीड होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम दिया हुआ है तो उस केस में कैसे निकालते हैं, दोनों का सम, या सीधा मतलब कहें तो दोनों का एवरेज निकाल देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सम को डिवाइड करते 2 से तो मतलब एवरेज ही निकालेंगे। तो 3x + 2x/2 क्या हो जाएगा, बोट की जो स्पीड है इन स्टिल वाटर। तो 3 2 5x/2 मतलब कितना हो जाएगा, 5 का 2 मतलब 2.5 होता है, तो 2.5x हो गया। इस कंडीशन के अनुसार बोट का स्पीड, यानी बोट का जो है स्पीड, ओरिजिनल स्पीड जो है इन स्टिल वाटर, बोट की जो ओरिजिनल स्पीड मतलब बोट का स्पीड बोले या बोट का स्पीड इन स्टिल वाटर, ठीक है। तो 2.5x हो गया। बट वो कंडीशन, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान दें, तो अगर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दिया हो रहा है तो क्या करते हैं हम लोग, दोनों के स्पीड को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, तो स्टिल वाटर में बोट का स्पीड कितना है वो निकल जाता है। और अगर दोनों का डिफरेंस को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या देता है हमें, करंट या स्ट्रीम का स्पीड देता है। तो इसमें स्ट्रीम या करंट का स्पीड कितना हो जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, यानी x/2। x/2 का मतलब कितना, 0.5x, नहीं तो 0.5x हो गया ये करंट का स्पीड या स्ट्रीम का स्पीड, ठीक है। अब आते हैं जो कहा क्या कि स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर 20% मोर, तो अभी कितना है 2.5x है। 20% ज़्यादा होगा मतलब 1/5 से ज़्यादा होगा, तो 2.5x का ओरिजिनल का कितना हो जाएगा, ये 1/5 मतलब कि 6 5 1 बढ़ करके यानी 6/5 हो जाएगा। 50 25 यानी 0.5, हाँ तो 0.635 यानी कितना आएगा इसका वैल्यू, 3x। कंडीशन के अनुसार बोट का स्पीड 3x हो गया। ये तो है ही 2.5x। कंडीशन दिया है कि अगर बोट का स्पीड 20% ज़्यादा होता तो इसका मतलब 3x अगर होता, ठीक है ना। तो क्या कर, देन इट्स डाउन स्ट्रीम स्पीड वाज 21 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये बोट का खुद का स्पीड है। डाउन स्ट्रीम स्पीड का मतलब क्या होता है, बोट का स्पीड प्लस करंट का स्पीड या स्ट्रीम का स्पीड दोनों ऐड करते हैं यहाँ पे। तो 3 और 0.5 ऐड करते 3.5x की जो वैल्यू किसके बराबर होगी, 21 के बराबर। 7 से काटेंगे 3 और 7 5 35 यानी 0.5 यहाँ हो जाएगा। 0.5 का मतलब 1/2, तो x/2 का वैल्यू जो 3 है, तो x = कितना हो जाएगा, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो 6। अब x का वैल्यू 6 अगर आ गया यहाँ पे तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, 3x है तो 6 3 18 मीटर पर सेकेंड और 6 दूना 12 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा अप स्ट्रीम स्पीड। अब ये सब लिखने का तो जरूरत हमें नहीं था कि यहाँ पे जब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे, बट चलिए ये 18 मीटर पर सेकंड और ये 12 मीटर पर सेकंड है डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम स्पीड। अब आते हैं क्वेश्चन में, क्वांटिटी 1 क्या कह रहा है, करके फाइंड द वैल्यू विच विल बी फिल्ड इन द फर्स्ट ब्लैंक। फर्स्ट ब्लैंक क्या कहता है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है 25 सेकंड, डाउन स्ट्रीम स्पीड से बोट जो है 25 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो अगर 18 सेकंड 1 सेकंड में 18 मीटर डिस्टेंस कवर करते हैं, 18 मीटर पर सेकंड है तो 18 × 25 तो 18 5 90, 18 में 36 और 9 कितना हो जाएगा 45। तो ये हो जाएगा कितना 450। क्वांटिटी 1 की जो वैल्यू है कितना है 450। उसके बाद आते हैं क्वांटिटी 2 में। क्वांटिटी 2 क्या बोल रहा है, इसमें बोला क्या कि सेकंड ब्लैंक में कौन सा, सेकंड ब्लैंक में क्या फिल किया जाएगा। मतलब सेकंड ब्लैंक में ये बताना है हमें कि 35 सेकंड्स में बोट जो है अप स्ट्रीम डिस्टेंस से कितना, अप स्ट्रीम स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो
अप स्ट्रीम स्पीड कितना है 12 मीटर पर सेकेंड, तो 12 गुने 35 हो जाएगा, तो 12 पंचे 60, 12 3 36, 4 40 तो 42। देखिए तो क्वांटिटी वन हो गया 450 और क्वांटिटी टू 420, तो क्वांटिटी वन क्या है ज़्यादा है किससे, क्वांटिटी टू से, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वांटिटी वन इज ग्रेटर देन क्वांटिटी टू। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एंड सी इज 23 ईयर्स। अगर एवरेज दिया हुआ है तो हम टोटल निकाल सकते हैं यहाँ से, ए बी एंड सी की एवरेज एज अगर 23 है तो टोटल कितना हो जाएगा, यानी तीनों का सम 69। आगे क्या बोला, एंड एज इज डैश परसेंट ऑफ डीज प्रेजेंट एज। तो यहाँ पर हो सकता है क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे, आफ्टर 6 ईयर्स 6 साल बाद जो है रेशियो ऑफ एज इज टू बीज एज, मतलब ए और बी का जो एज का रेशियो है 2:3 है, एंड सी का जो प्रेजेंटेज है वो 70% है। बी के आगे क्या बोला ये, इधर आते हैं प्रेजेंटेज से, तो एक काम तो कर ही सकते हैं यहाँ पे, अगर हमको ए बी और सी तीनों के एज का सम पता है हमें, और ये रिलेट किया है सी के एज को बी और सी से, बी के एज से, ठीक है ना। और अगर 6 साल बाद ए और बी का एज का रेशियो 2:3 है, मतलब ए और बी का रेशियो 6 ईयर्स आफ्टर बोला ना, तो मतलब प्रेजेंटेज क्या हो जाएगा 2x, और ये 3x मान लेते हैं 6 साल बाद इसका एज है, तो प्रेजेंटेज 6 साल माइनस कर देंगे तो प्रेजेंटेज हो जाएगा। और तो सी का एज कितना हो जाएगा, बी के एज का 70%, मतलब 3x माइनस 6 का 70%, मतलब 60/10, ठीक है। अब इन तीनों को ऐड करेंगे, ए बी सी का जो एज है, तो इतना वैल्यू 69 के बराबर होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2x यहाँ पर है, 3x यहाँ पर, और तो 3×2=5x, और इसको क्या लिख सकते हैं 7/10 और इंटू 3x है, तो 7×3=21x/10 लिख सकते हैं। तो 21/10 का मतलब कितना होता है 2.1, तो 2.1x लिख सकेंगे यहाँ पे। उसके बाद -6 इंटू 7/10 7×6=42, तो -4.2 लिखेंगे यहाँ पर, 7×6=42/10 हो जाएगा ना, तो 4.2, और -6 और -6 कितना हो जाएगा -12, और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे 69, ठीक है। अब ये हो जाएगा 5 और 2 7, यानी 7.1x की, और ये दोनों नेगेटिव इधर आके ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 इधर है, और 4 12 4 16.2 है यहाँ पे ना, तो 69 में 16 ऐड कर देंगे और 0.2 तो रहेगा, 9 6 15 6 1 7 और 1 8 85.2, ठीक है। तो 7.1 है, ठीक है, 7.1x इज इक्वल टू 85.2। डेसिमल क्या है, यहाँ भी एक डिजिट के बाद है, इधर भी एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो डेसिमल तो कैंसिल हो गया। 71 से मतलब अब एक ये 71x हो गया, और 852 है, तो 71 टाइम में 71 से अगर लगाते हैं तो 1 टाइम में कितना 71 बचा, कितना 9 और 5 14, तो 14 और फिर 2 उस पर रखेंगे राइट साइड में, तो 142 कितना हो जाएगा 42, 142, तो 71 गुने 2 क्या होता है 142, यानी एक्स की जो वैल्यू है वो 12 आ गया, ठीक है ना, दिख रहा होगा क्लियरली, एक्स की वैल्यू जो है वो 12 है। तो अब हम ए बी और सी का प्रेजेंटेज निकाल सकते हैं यहाँ से, 12 दूना 24, 24 में से 6 गया तो 18 हो गया ए का प्रेजेंटेज, 12 3 36 में से 6 गया तो 30 हो गया प्रेजेंटेज बी का, और 30 का 7/10 यानी कि 10 3 30, तो 21 हो गया यहाँ पर सी का एज। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे, आते हैं क्वेश्चन में, ये लास्ट क्वेश्चन है अरिथमेटिक आज का। ये एक मिनट, इस क्वेश्चन में एक और स्टेटमेंट किया था, डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड डी इज 10 ईयर्स, लेकिन बी और अगर ये बोल रहा है सिर्फ कि बी और डी के एज का जो डिफरेंस है वो 10 साल है, तो डी बी से 10 साल बड़ा भी हो सकता है और 10 साल छोटा भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है ना, दोनों ही केस में 10 साल का अंतर होगा। तो यहाँ पर हमें और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया, नहीं, ताकि हम डी का एग्जैक्ट एज निकाल सकें, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम, डी का जो एज है या तो 30 से 10 साल बड़ा होगा तो यानी 40 हो गया, और नहीं तो अगर 10 साल छोटा होगा तो 20 साल होगा यहाँ पे इसका। अभी क्वेश्चन में पूछा क्या है यहाँ पे, इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा है ये, फाइंड द वैल्यू विच विल बी फिल्ड इन द ब्लैंक।
तो ब्लैंक में तो दो वैल्यू आ सकता है, पॉसिबिलिटी है 40 और 20 का। तो ब्लैंक में क्या वो ये कह रहा था कि ए का जो एज है वो डी के एज का कितना परसेंट है, ये बोला था ना ब्लैंक के अनुसार। एवरेज ऑफ द प्रेजेंटेज जितना ठीक है ना। एंड एज प्रेजेंटेज डैश परसेंट ऑफ डिस्प्ले, मतलब हमें बताना है कि ए का जो प्रेजेंटेज है डी के प्रेजेंटेज का कितना परसेंट है क्वांटिटी वन में। तो क्वांटिटी वन यहाँ पर है वैल्यू। ठीक है, तो अगर दो वैल्यू लेकर देखते हैं यहाँ पर, ए की जो एज है, ए का जो एज है वो कितना है 18 है। 18 जो 40 का कितना परसेंट है, दो वैल्यू लेंगे तो 18/40 बटा यहाँ गुने 100 हो जाएगा। और दूसरा 18 अगर 20 लेते तो 18/20 100, तो 20×5 = 100, 18×5 = 90 यहाँ पर हो गया 90%। ठीक है, बट क्वांटिटी कंपैरिजन में हमें क्या करना पड़ता है, सिर्फ क्वांटिटी जो है यहाँ पे यूनिट को छोड़ करके वैल्यू लेना रहता है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड खाली लेना पड़ता है। चलिए इसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा, 0 से 0 कटा, 5×10 और 2×4, 2×18, 9×5 = 45, 45%। तो इस ब्लैंक में दो पॉसिबिलिटी है, एक 45% भी हो सकता है और 90 भी हो सकता है। तो और बी दूसरा क्वांटिटी क्या दिया हुआ है, एज प्रेजेंटेज इज व्हाट परसेंट ऑफ बीच प्रेजेंटेज। तो ए का प्रेजेंटेज 18 और बी का प्रेजेंटेज कितना है 30 है। तो 18 30 का कितना परसेंट है, 6×3 = 18, 6×5 = 30, 3/5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 20×5 = 100, तो 20 30 60 है। अब देखिए ये से क्वांटिटी टू जो है उसका वैल्यू कितना है 60, और क्वांटिटी वन जो है उसमें दो वैल्यू आए थे, एक तो 45 आया था और दूसरा 90। कब, जब डी का एज माने थे 20 तो 90 आ गया, और डी का एज अगर 40 माने तो कितना आ गया 45। कंपेयर करना है किसे 60 से, तो अगर 90 है तब तो क्वांटिटी वन क्या है ज़्यादा है, अगर 42 होगा तो फिर क्वांटिटी वन क्या होगा कम होगा। अब ये जो है सो इनडेफिनिट सिचुएशन दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, अनसर्टेन है कि हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि यहाँ पे जो कंपेयर कैसे करें। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, द रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, तो आज का इतना ही था एरिथमेटिक क्वेश्चन। चलिए शाम में फिर डीआई करेंगे।